नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। 2 सालों से दोगुने तीर्थयात्री पहुंचे चार धाम। केदारनाथ में 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गुरुवार को 32,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चार धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड एक बार फिर से बना लिया है। 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और गुरुवार को 32,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब तक लगभग 5 लाख के करीब भक्तगण यहां पर पहुंच चुके। एक और नया रिकॉर्ड टूटा है। 2 साल से, पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो उससे डबल श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंचे हैं, भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। अपने आप में काफी अच्छी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सोनू हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं, भक्तों ने जिस तरह से जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराए थे, उस बात से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ भक्त उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, चार धाम यात्रा में शामिल होंगे। और अब इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 सालों से दोगुना तीर्थयात्री चार धाम यात्रा पे पहुंच रहे हैं। देखिए, लगातार जो तीर्थयात्री हैं उनका उत्साह इस बात से देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, लगभग 2 गुना के लगभग जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो कितना प्रभावित हो रही है। हालांकि सरकार, शासन के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। न सिर्फ जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, बल्कि यात्रा मार्गों पर लगाए गए अन्य विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और शासन स्तर के अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री चुनावी व्यवस्था के बावजूद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का पल पल का अपडेट मुख्य सचिव से और पर्यटन सचिव से ले रहे हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जरूरत से ज्यादा जब श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव के साथ पहुंच रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो श्रद्धालु किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो दर्शन करें, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रभावित हुई हैं कि जिन श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था उनके अतिरिक्त अन्य श्रद्धालु भी उनके साथ साथ पहुंच गए, जिससे व्यवस्थाएं जो प्रभावित होने लगी। अब एक के बाद एक पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं को कर रहा है और जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। जब पहले ही राज्य सरकार 50 मीटर की परिधि के दायरे में रील बनाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, ऐसे में अब जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उनके मोबाइल जब्त किए जा रहे हैं। दूसरा, जो खास तौर पर जो वाहन वाला सेक्टर है, इसमें अगर निजी सेक्टर के लोग यात्री को लेकर के जा रहे हैं और उनकी जब चेकिंग होती है वो सामने आ रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जिस तरह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में जो आस्था का जनसैलाब है वो किस तरह से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लगातार जो है भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम कितनी भी कोशिश कर ले, व्यवस्थाएं जो है इतनी जल्दी जो है सुचारू नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लग सकता है, जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। तो बीच में कोई सा गैप होगा जिसके चलते जो है फिर हम कह सकते हैं कि सुचारू रूप से भक्तगण पहुंच सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। देखिए, जो ये चारों धाम है, चूंकि आज से सिखों के पवित्र धार्मिक जो तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल रहे हैं, और एक रोज पहले ही उत्तराखंड के राज्यपाल ने पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे को रवाना किया है ऋषिकेश से। अब चूंकि जो चमोली जनपद है जहां पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब है, यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी और केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, इन सभी धार्मिक स्थलों की एक धारण क्षमता है और एक समय में कितने श्रद्धालु
दर्शन कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग पहले की जा चुकी है। अब चूंकि जरूरत से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लिहाजा ऐसे में व्यवस्थाएं जो हैं वो कैसे और बेहतर हो सकती हैं, कैसे श्रद्धालुओं के सहयोग की आवश्यकता है, कैसे प्लानिंग में बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि कई जगह पर कई मामलों में सख्त एक्शन भी शासन प्रशासन के स्तर से लिए गए हैं, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित ना हो। और यही वजह है कि एक समय में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम की हम बात कर लें, गंगोत्री धाम की हम बात कर लें, और अब आज से हेमकुंड साहिब में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो यात्रा की निरंतरता है वो लगातार बनी रहे, जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होती रहे, और इसके साथ साथ जो एडवाइजरी जारी की जा रही है खास तौर से श्रद्धालुओं के लिए, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अनुपालन करेंगे तो यात्री को परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से आपको बताई, जहां 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।